जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर सोशलॉजी का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हमें सामाजिक आंदोलन से भारत में सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुए और किस प्रकार के सामाजिक आंदोलन हुए उनके विषय में पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी पीछे की क्लासेस अगर नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप तुरंत कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। बाकी पूरा लेक्चर देखने के बाद अवश्य अपना फीडबैक कमेंट में दिया करिए, जिससे हमें पता चले कि आपको क्लासेस कौन सी समझ में आ रही हैं, किस टॉपिक पर आपको डाउट हो रहा है। ये आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। अगर आपके हिसाब से 8 चैप्टर जो कराए गए उसमें कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको चैप्टर 9 बना के अच्छे से बता दिया जाएगा। पूरा सिलेबस आपका कवर लेकिन कराया जाएगा। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया है तो अवश्य कमेंट करें। आज ये लास्ट क्लास है तो आपको बता दें इसके नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, सभी जानकारी आपको वीडियो लेक्चर के लास्ट में दे दी जाएगी। चलिए देखते हैं सामाजिक आंदोलन से भारत में क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुए और कौन कौन से सामाजिक आंदोलनों से सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से भारत में सामाजिक परिवर्तन। भारत जैसे बहुलवादी और परंपरागत समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जटिल और विविध रही है। अर्थात यहाँ पर विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, एक प्रकार से अलग अलग लोग यहाँ पर विद्यमान हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति है। और ऐसी जगह पर सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह काफ़ी जटिल हो जाती है, काफ़ी जो है कठिन हो जाती है। सामाजिक आंदोलनों ने भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। कुछ लोग नाम सुनने से ही, सामाजिक आंदोलन नाम से ही सुनते हैं तो वह कहते हैं जो समाज में परिवर्तन होता है वही एक प्रकार से सामाजिक आंदोलन के द्वारा किया जाता है। लेकिन सामाजिक आंदोलन जो भारत में हुए उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाने में एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। विभिन्न वर्गों और समुदायों द्वारा समय समय पर चलाए गए आंदोलनों ने सामाजिक संरचना को चुनौती दी, नए अधिकारों की मांग की और समानता व न्याय की दिशा में परिवर्तन की राह बनाई हुई थी। भारत में प्रमुख सामाजिक आंदोलन जैसे कि किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, दलित आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन ने समाज में गहरे स्तर पर परिवर्तन को प्रेरित हुआ। चलिए हम ये सभी चीज़ें आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, जो मजदूर आंदोलन है, दलित आंदोलन है, महिला आंदोलन है, पर्यावरण आंदोलन है, तो ये सभी चीज़ें लगी हुई हैं। इसको अच्छे से हर एक टॉपिक को, हर एक आंदोलन को समझते हैं। हालांकि आप नाम से समझ गए होंगे किसानों द्वारा किए गए आंदोलन किसान आंदोलन कहलाए, लेकिन अगर आप में के पेपर में आ गया तो उसको कैसे आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे, बस आपको एक बार ध्यान से सुन लेना है, बाकी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ ही जाएंगी। बहुत ही सरल भाषा में आपको हर चीज़ बताई जा रही है। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में अवश्य पूछा करिए। सबसे पहले हम देखेंगे किसान आंदोलन के विषय में, पीजेंट मूवमेंट्स। भारत में किसान आंदोलनों की परंपरा जो है बहुत पुरानी है। औपनिवेशिक काल में जब ब्रिटिश सरकार ने कठोर भू राजस्व नीतियां लागू की और जमींदारी व्यवस्था ने किसानों का शोषण बढ़ाया, तब किसानों ने संगठित होकर विरोध किया हुआ था। जब औपनिवेशिक काल चल रहा था, जब ब्रिटिश यहाँ पर शासन अपना चला रहे थे, विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाएं उन्होंने लाई हुई थी जिससे किसानों का शोषण हो रहा था। जो भी व्यवस्थाएं आ रही थी उसमें जमींदार या फिर जो ब्रिटिश होते थे उन्हें अधिक से अधिक लाभ होता था और किसानों का अधिक से अधिक शोषण होता था। और उनका जब शोषण होने लगा तो वह संगठित होकर विभिन्न विरोध अपने हित में वह करने लगे, वही किसान आंदोलन कहलाया। स्वतंत्रता के बाद भी भूमि सुधार, सिंचाई, न्यूनतम मूल्य और ऋण जैसी समस्याओं को लेकर आंदोलन जारी रहे। अर्थात समस्या के बाद क्या क्या जैसी समस्याएं, सबसे पहली भूमि सुधार, जो कि प्रथम जो आपका संवैधानिक संशोधन किया गया वह भी भूमि सुधार उसमें किया गया था। तो सिंचाई के लिए आवश्यकताएं जो थी उनके लिए आंदोलन किया गया। तो विभिन्न चीज़ें थी जो किसान के हित में नहीं हो रही थी। किसान का शोषण जहां पर किया जा रहा था वहां पर किसानों द्वारा संगठित होकर जो आंदोलन चलाया गया, जो विरोध किया गया, वही किसान आंदोलन कहलाया। उदाहरण के रूप में हम देखें तो नील आंदोलन जो 1859 से 60 में हुआ था, बंगाल के किसानों ने जबरन
नील की खेती के खिलाफ आंदोलन किया हुआ था, अर्थात ज़बरदस्ती जहां पर उनको नील की खेती करवाई जाती थी और उनका लाभ भी नहीं होता था। नील की खेती करने से क्या होता है कि उर्वरकता कम हो जाती है, तो जिस किसान से ज़बरदस्ती कराया जाता था तो उसका जो खेत होता था वह कम उर्वरक हो जाता था, उर्वरकता समाप्त हो जाती थी, तो वह उनको लाभ भी नहीं मिलता था। तो इसलिए वह नील की खेती करने के विरोध में आ गए। 1859-60 में जो है वह क्या करते हैं, नील आंदोलन करते हैं। दूसरा है देवबंद आंदोलन और महाजन आंदोलन। किसान वर्ग की एकजुटता का यह प्रतीक है एक प्रकार से। तेभागा आंदोलन किसानों ने ही किया था। बंगाल में बटाईदारों ने फसल में 3 हिस्से की मांग की थी। नक्सलवाड़ी आंदोलन 1967 में भूमि के पुनर्वितरण और शोषण के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का रूप एक प्रकार से इसने लिया हुआ था। और स्वतंत्रता के बाद किसानों ने सिंचाई, ऋण मुक्ति, न्यूनतम समर्थन मूल्य और हरित क्रांति से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन विभिन्न किए हुए थे। परिवर्तन क्या हुए किसान आंदोलनों से? भूमि सुधारों पर एक प्रकार से दबाव पड़ा। किसानों ने में राजनीतिक चेतना और संगठित शक्ति का विकास हुआ, अर्थात वह अपने हित की मांग करने के लिए जब आंदोलन करना चाहते थे तो उन्हें संगठित होने की आवश्यकता होती थी और उससे धीरे धीरे उन्हें संगठित शक्ति का नॉलेज हुआ, ज्ञान हुआ और उसका विकास भी हुआ। कृषि नीतियों में बदलाव लाने की प्रक्रिया जो है वह तेज हुई। ग्रामीण समाज में वर्ग आधारित चेतना का प्रसार हुआ। इस प्रकार से किसान आंदोलन आपने समझ लिया। दूसरा क्या है, मजदूर आंदोलन। भारत में मजदूर आंदोलन जो है औद्योगिकीकरण के साथ विकसित हुआ। ब्रिटिश शासन में उद्योगों में श्रमिकों का शोषण अत्यधिक था। कम मजदूरी, अधिक घंटे, असुरक्षित वातावरण। मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन जो है शुरू किए। क्या किया जाता था कि जो श्रमिक होते थे उनका अधिक से अधिक शोषण किया जाता था। शोषण में क्या करवाया जा सकता है, कम सैलरी देकर अधिक कार्य कराना, एक प्रकार से ओवर टाइम उनसे कार्य कराना। ऊपर से जहाँ पर वह कार्य कर रहे हों वह डेंजरस क्षेत्र हो, डेंजरस जोन हो, असुरक्षित वातावरण हो वहाँ पर, तो ये सभी जो है श्रमिकों के शोषण में आ जाते हैं। और जब उनका शोषण होने लगा तो उन्होंने अपने अधिकारों की मांग के लिए जो है आंदोलन शुरू कर दिए। मुख्य उदाहरणों की बात करें तो बॉम्बे टेक्सटाइल मजदूर आंदोलन 1890 के दशक में भारत का प्रारंभिक मजदूर आंदोलन था। 1918 में अहमदाबाद हड़ताल, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सफल हड़ताल जो कि रहा था। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई और स्वतंत्रता के बाद मजदूर आंदोलनों ने वेतन, बोनस, सेवा शर्तों, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानूनों में सुधार की मांग एक प्रकार से की हुई थी। परिवर्तन क्या हुए श्रमिक आंदोलनों के द्वारा? श्रमिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता मिली। श्रम कानूनों का निर्माण और क्रियान्वयन हुआ। यूनियनों के माध्यम से श्रमिकों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। सामाजिक संरचना में औद्योगिक वर्ग की स्थिति मजबूत हुई थी। दलित आंदोलन क्या था? दलित आंदोलन भारत में सामाजिक न्याय और समानता के लिए चलाया गया आंदोलन था। जाति व्यवस्था में दलितों के साथ हुई ऐतिहासिक शोषण और भेदभाव के विरुद्ध इस आंदोलन ने नई सामाजिक चेतना ली हुई थी। अर्थात उस समय जो दलित वर्ग था उसके साथ बहुत अत्यधिक शोषण किया जाता था, उसे छुआछूत की भावना रखी जाती थी, उसे जो है अच्छे स्थानों पर, मतलब जैसे मंदिरों में नहीं जाया दे जा रहा था, उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही थी, एक प्रकार से उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही थी। तो वह फिर अपने जो भी अधिकार हैं उसको प्राप्त करने के लिए, सामाजिक चेतना के लिए जो है वह आंदोलन करते हैं, वही दलित आंदोलन कहलाता है। मुख्य उदाहरण में हम बात करें तो महाड़ सत्याग्रह जो कि 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच का अधिकार था, अर्थात जो सार्वजनिक जल स्रोत थे, कुआं था, तालाब था, इन सब जगहों पर दलितों को नहीं जाया देने जा रहा था। तो वहां तक पहुंचने के लिए डॉक्टर भीमराव के नेतृत्व में महाड़ सत्याग्रह चलाया गया था। मंदिर प्रवेश आंदोलन, जातिगत भेदभाव विरोधी आंदोलन, ये सभी आंदोलन जो है दलित आंदोलन के एग्जाम्पल हैं। अगला है आधुनिक दलित आंदोलन 1960 के बाद, अर्थात राजनीतिक दलों जैसे बीएसपी और सामाजिक संगठनों के माध्यम से अधिकारों की लड़ाई हुई। शिक्षा, रोजगार, आरक्षण और सामाजिक सम्मान के लिए निरंतर आंदोलन जो है वह चलते रहते हैं। परिवर्तन क्या हमें देखने को मिला? जाति आधारित भेदभाव को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया। आरक्षण नीतियों के माध्यम से शिक्षा व रोजगार में अवसर बढ़े। दलितों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व विकसित हुआ। सामाजिक चेतना में समानता और अधिकारों की भावना जो है वह मजबूत एक प्रकार से हुई। आप कमेंट करके हमें बताइए कि यह जो जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर विभेद से प्रतिषेध, यह मूल अधिकार हमारा जो है किस अनुच्छेद में है? आपको हम जो दे रहे हैं क्या
ऑप्शंस भी दे रहे हैं। अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16 ये आपके ऑप्शंस हैं। इसमें से बताइए कि किस अनुच्छेद में विभेद से प्रतिषेध है। जाति, मूल, वंश, लिंग किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति से जो है विभेद नहीं किया जा सकता है। यह किस अनुच्छेद में हमारा मूल अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। महिला आंदोलन क्या था। भारत में महिला आंदोलन सामाजिक सुधार काल से ही शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, स्त्री शिक्षा की कमी आदि के खिलाफ आंदोलन हुए। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं ने समान अधिकार, शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और राजनीतिक भागीदारी के लिए संघर्ष किया हुआ था। अर्थात महिलाओं पर हो रहे विभिन्न अत्याचारों को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए जो आंदोलन किए गए वह महिला आंदोलन कहलाए। जैसे बाल विवाह हो रहा था उसे समाप्त किया गया, सती प्रथा समाप्त की गई, पर्दा प्रथा समाप्त किया गया और साथ ही साथ जो हमारा विभिन्न महिलाओं पर हो रहे अत्याचार थे उनको समाप्त करने का प्रयास महिला आंदोलन के द्वारा किया गया। मुख्य उदाहरण की बात करें तो राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा सुधार आंदोलन जो थे वह चलाए गए थे। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सक्रिय भागी जिससे हमें देखने को मिली हुई थी। 1970 से 80 के दशक में आधुनिक नारी आंदोलन, दहेज, बलात्कार, घरेलू हिंसा, समान वेतन, संपत्ति अधिकार आदि मुद्दों पर जो है आंदोलन किए गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एनजीओ के माध्यम से सशक्तिकरण आंदोलन भी हमें देखने को मिला। महिला आंदोलन जो है उसके होने से क्या परिवर्तन हुए। महिलाओं को शिक्षा मिला, रोजगार मिला, राजनीतिक भागीदारी के अधिकार मिले, दहेज निषेध कानून बने, घरेलू हिंसा निषेध जो है विभिन्न कानून महिलाओं की सेफ्टी के लिए बने। समाज में लैंगिक समानता की चेतना बढ़ी। पंचायतों में 33% आरक्षण ने महिलाओं की नेतृत्व भूमिका के एक प्रकार से मजबूत किया हुआ था। पांचवा है पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन में भारत में पर्यावरणीय आंदोलन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरणीय विनाश के खिलाफ लोगों द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों का परिणाम है। इनका उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन, स्थानीय लोगों के अधिकार और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। मुख्य उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला उदाहरण है चिपको आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन का। उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई के विरोध में महिलाओं का अहिंसक आंदोलन था। 1973 में जब पेड़ों को उत्तराखंड में काटा जा रहा था, जो स्त्रियां थी एक प्रकार से वह पेड़ में लिपट जा रही थी कि पहले हमको काटिए अगर पेड़ को काटना है, तो वह पर्यावरण को बचाने के लिए यह आंदोलन की हुई थी। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। 1980 के बाद बांध परियोजना से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए यह आंदोलन चला था। साइलेंट वैली आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, कोलंबिया कोयला विरोध आंदोलन, ये सभी जो है पर्यावरणीय आंदोलन कहलाते हैं। इनसे परिवर्तन क्या हुए। पर्यावरण संरक्षण पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनी, स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ी, विकास परियोजनाओं में सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन अनिवार्य हुआ, सतत विकास की धारणा को एक प्रकार से बल मिला। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में सामाजिक आंदोलन ने समाज को स्थिर न रहने देकर गतिशील रूप प्रदान किया। अर्थात सामाजिक जो भी आंदोलन थे उसके जरिए विकास किया, परिवर्तन किया, विभिन्न चीज़ों में उन्होंने सुधार किया। किसान आंदोलनों ने ग्रामीण संरचना को बदला, मजदूर आंदोलनों ने औद्योगिक समाज में समानता की दिशा में कदम बढ़ाया, दलित आंदोलनों ने सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत किया, महिला आंदोलनों ने लैंगिक समानता का मार्ग खोला और पर्यावरण आंदोलनों ने विकास और संरक्षण में संतुलन की दिशा एक प्रकार से दिखाई हुई थी। इन सभी आंदोलनों ने भारत में सामाजिक चेतना को जगाया, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना को बल दिया और सामाजिक संरचना में क्रमिक व गहरे परिवर्तन उत्पन्न किए। इस प्रकार से विभिन्न जो आंदोलन हुए उन्होंने सामाजिक परिवर्तन जो है, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक क्षेत्र जो भी है, हर एक जगह पर अपने परिवर्तन करके विकास के मार्ग को अग्रसर किया। इस प्रकार से आपका चैप्टर भी यहाँ पर हो जाता है समाप्त। पूरा सिलेबस आपका कवर करा दिया गया है। अब बता देते हैं आपको नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। बाकी कोई भी टॉपिक आपके हिसाब से अगर छूट गया हो तो कमेंट करिए, वह भी पढ़ा दिया जाएगा। ये है डिस्कशन ग्रुप, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये है टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको विभिन्न नोटिफिकेशन दिए जाते हैं, क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी, एग्ज़ाम कब होंगे, टाइम टेबल कब आएगा, ये सभी जानकारी वहाँ पर दे दी जाती है। और नोट्स चाहिए आपको बीए 3rd सेमेस्टर सोशलॉजी का, तो आप तुरंत इस नंबर पर मैसेज करिए, मात्र 25 रुपये पेमेंट करिए। चैप्टर वाइज नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नोट्स
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट और सीरीज़ की PDF सब चीज़ आपको इस ग्रुप में दे दी जाएगी और बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। 25 रुपये बहुत कम एक विषय के लिए आपके लिए लगाया गया है, अच्छे से तैयारी जिससे आप कर सकें। तो मैसेज करिए और पेमेंट करिए, ग्रुप में जुड़ जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। अब क्लासेस ख़त्म हो गई हैं तो अब आपकी क्या आएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी, फिर आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे तैयारी बेहतरीन हो सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।